जब आपकी वेबसाइट हो जाएगी ना लाइव किसी भी डोमेन पे, तो उसके बाद आप पोस्ट करके लोगों में अवेयरनेस डाल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर शॉप की बारी आती है, वी अबाउट टू शो इमेज। इमेज नहीं, मैं हाँ स्टार्टर टेम्पलेट दिखाने लगा था जो शॉप की थी। ये जहाँ पे ये छोटी चीज़ें सेल आउट के लिए लगी होती हैं, ये है तो फिल वक्त प्रीमियम के लिए, लेकिन हम फ्री में देखते हैं कि हमारे पास शॉप के लिए फ्री में कुछ है या नहीं। अब ई कॉमर्स में आके ये सारी चीज़ें शॉप वाली हैं। ऑनलाइन शॉप, इसको देख लेते हैं। इसमें ये डिजिटल एजेंसी है, ये भी प्रीमियम है, प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम, ये फ्री है। इसको मैं दिखा देता हूँ ये क्या करेगा काम। स्किप एंड कंटिन्यू। ओके, अभी जल्दी से ये डाटा डाल देता हूँ। ये मैं दिखाता हूँ, ये फ्रंट व्यू ना इसका किस तरह से होगा। उसमें ये है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट कोई हो आपके पास, आप वो सेल कर दें। आपके पास फिजिकली कोई प्रोडक्ट है, आप वो सेल आउट कर सकते हैं। दो तीन चार तरह के इसमें काम हो सकते हैं। वर्डप्रेस ऐसा प्लेटफॉर्म है, लोग बहुत ज़्यादा इसे लर्न कर रहे हैं, और उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी पुराना भी है, अपग्रेड होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, और इसमें मल्टीपल काम भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक वेबसाइट ही बने, दैट्स इट। अपना ऑनलाइन आप इसमें स्टोर शुरू कर सकते हैं, एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत रेंज है इसमें। और अगर आपके पास कोडिंग का या डेवलपिंग का कुछ नॉलेज है तो वेल एंड गुड, आप अपनी थीम भी डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। जैसे ये वाली थीम ऑलरेडी डिज़ाइन मिली है मुझे, इसका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ मिला है। तो इसकी जो थीम है ना, वो मैं नई डिज़ाइन करना बताऊंगा। उसकी रीज़न ये है, बहुत कम लोग हैं जो ये थीम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो उनकी सेल भी हो। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट है कोड कैनन की, कोड कैनन डॉट नेट। इस पे आप हर चीज़ बाय कर सकते हैं रेडीमेड। फॉर एग्जांपल मैं ना वर्डप्रेस की ना यहाँ पे वर्डप्रेस थीम करता हूँ, इसे सर्च करता हूँ, देखता हूँ कौन कौन सी थीम कौन सा सेल कर रहा है और कितने डॉलर्स में कर रहा है। इसकी 322 सेल्स हो गई हैं, $36 इसने लगाए हुए हैं। इसकी 487 सेल्स हो गई हैं, $19 लगाए हैं। काम ये क्या करते हैं, इसको लाइव प्रीव्यू में जाके देख लेते हैं कि ये किस चीज़ के इतने पैसे चार्ज कर रहा है, $36। उसकी कैसी थीम बनी होगी। अच्छा, ये इसकी थीम है जो इसने अपनी मेन वेबसाइट के लिए बनाई है। हम इनमें थीम्स में आके इसने उसके अंदर मल्टीपल थीम्स डाली हुई हैं। कैसी लगती है दिखने में। अच्छा, ये सेपरेट है। ट्राई द डेमो। नहीं दिखाएगा हमें ये। अच्छा, बहरहाल वो ना दिखने में कुछ इस तरीके से आएगी। ऑप्शंस उसमें ये वाली अवेलेबल होंगी। फुल पेज है कि फ्रंट पे फुल एक बड़ा इमेज हमने कुछ पिछली, मेरा ख्याल है या उससे पिछली क्लास में भी इसका जिक्र किया था, एक फुल पेज इमेज भी आई हुई थी। अब ये थीम वो सपोर्ट कर रही है फुल टाइप इमेज ना। मल्टीमीडिया के इसने सेक्शन डिफरेंट बना दिए हैं, यूट्यूब से जो एम्बेड होके आएगी, या अपनी कोई वीडियो डाल ली है। इमेजेस उनके सेपरेट, एक जो कॉलम का बताया था वो कॉलम्स इसमें शेयर हुए हैं। आइकॉन्स इसने फुल पेज मेन्यू दे दिया, आइकॉन इसमें डिफरेंट है। मतलब काफ़ी ही सारी चीज़ें हैं जो कि दूसरी थीम में शायद ना मिले। एसईओ फ्रेंडली है, मतलब इसको ना हमें बार बार वो नहीं करना पड़ेगा, बताना नहीं गूगल को पड़ेगा कि हमने एक नई पोस्ट डाली है। गूगल खुद ब खुद उसे इंडेक्स कर लेगा। इस तरीके से प्लगइन बने हुए हैं, ऑटो बॉट्स चल रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर का काम या मोबाइल एप्लीकेशन का काम या वेबसाइट का काम इसीलिए किया जाता है कि
वक्त को कम से कम बचाया जा सके और हमें अच्छी से अच्छी चीज़ मिले। जो चीज़ हमारा टाइम वेस्ट करती है, फॉर एग्जांपल आप एक कोड लिखने बैठ जाते हो, आप 15 दिन तक वो कोड ही लिखते रहते हैं। 15 दिन बाद वो आपका कोड कोई भी नहीं पसंद करता, कोई नहीं, आपकी एक भी सेल नहीं होती, या आपको खुद नहीं वो अच्छा लगता, तो आपके वो 15 दिन वेस्ट हो गए हुए हैं। तो इसका बेटर सोल्यूशन ये होना चाहिए था कि आप ऑनलाइन थीम्स देखते, अपने 15 दिन बचाने के लिए आपको 20, 30, 50 डॉलर्स लगाने भी पड़ते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप लगा लें, क्योंकि उसका बेनिफिट रिटर्न में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग थीम डिज़ाइन करें, ऑलरेडी बहुत भरी पड़ी हुई हैं। थीम से आगे निकल के और भी बहुत सारे काम हैं। तो ये एक स्टेप था। अगर तो थीम लर्निंग करनी है, उसके लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कोड करते हुए, कोडिंग के दौरान आप थीम कैसे बना सकते हो। लेंथी प्रोसेस है, मैंने खुद कभी भी लर्न नहीं किया वो। तो लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब ये नई हमारी वो आ गई हुई है। अच्छा, यहाँ पे ना अब शॉप आ गई है। देखें, इसका यूआई चेंज हो गया। यूआई से मुराद ऊपर वाले आइकॉन इस साइड पे आ गए हैं, दरमियान में लोगो आ गया हुआ है, यहाँ पे जो प्रोफाइल इमेज लगी है वो है, और यहाँ पे शॉपिंग का कार्ट आ गया हुआ है। दैट्स मीन ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ई कॉमर्स का आपने सुना ही होगा। तो अगर ई कॉमर्स लर्न करनी है ना, वो आपको इसी वर्डप्रेस में ही साथ ही लर्न हो जाएगी। मतलब साथ ही आप सीखना शुरू हो जाएंगे कि ई कॉमर्स चलती किस तरह है, वर्क किस तरह करती है। इसीलिए वर्डप्रेस बहुत एक ह्यूज चीज़ है बिगनर्स के लिए, कि इसके अंदर और बड़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने कभी देखी नहीं होती और वो उन्हें मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, फ्रंट पे एक इमेज दे दी है और सिंपल एक बटन। मतलब ये ना चीज़ ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हाइब्रिड क्लेंजिंग पाम। पता नहीं है किस चीज़ के लिए होता है, आप लोगों को शायद पता हो। तो $32 का है। अगर एक नॉर्मल पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र हूँ, किसी ने ये वेबसाइट बनाई है, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, किसी के लिए भी, वो मैं प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब प्रोडक्ट की जो आपने इमेज डाली है ना, वो बड़े साइज में ऑटो, इसमें एक प्लगइन लग गया हुआ है, जैसे ही माउस इस पे होवर होगा, प्रोडक्ट बड़े साइज में नज़र आ जाएगी। मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी चल जाती हैं इसके नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, डिपेंड है आप कितने डालते हैं। उसकी उसने कैटेगरी बता दी है कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, क्लेंजर की। उसकी डिटेल लिखी है, मैं इसे ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ कि ठीक है मुझे पसंद है। नीचे इसके डिस्क्रिप्शन है, कुछ रिव्यूज़। जैसे ही कोई पर्सन या मैं यहाँ से बाय करता हूँ, बाय करने के बाद मैं इसको रिव्यू दे देता हूँ कि गुड। ठीक है, अब इसका ना एक रिव्यू काउंट हो जाएगा। ये एक रिव्यू काउंट हो गया हुआ है। अब क्या होगा, जिसने ये प्रोडक्ट बाय करनी है, आपने देखा होगा दराज पे, या आपने यूज़ किया होगा अली एक्सप्रेस, amazon, समथिंग लाइक दैट, उसमें भी ये चीज़ें सेम रहती हैं। लोग प्रोडक्ट लेने से पहले उसके रिव्यूज़ देख लेते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट एक्चुअल में ठीक भी रहेगा कि नहीं। तो इस वर्डप्रेस की थीम ने उसको भी ध्यान में रखा हुआ है कि ये भी नीड है लोगों की। ठीक है, होता क्या है, ये प्रोडक्ट ठीक है मैंने बाय कर लिया, मुझे अच्छी लगी है, नीचे आ गया हूँ, यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी शो करवा रहा है। ये एक बड़ा बेनिफिट होता है यूज़र के लिए भी और एडमिन के लिए भी, कि उसको प्रोडक्ट की नुमाइश करना आसान हो जाती है। मतलब उसको एसईओ ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। जितने आपने प्रोडक्ट डाले हुए हैं, भले आपको पिछली स्क्रीन पे वो नज़र आ रहे हों, लेकिन उस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट फॉल कर रहे होंगे ना, वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डालेगा ज़रूर। ठीक हो गया, मैंने इसे ऐड टू कार्ट कर लिया था। ऐड टू कार्ट करने के बाद देखें, वो जहाँ पे $0 आ रहे थे, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। मैंने व्यू कार्ट करना है, मुझे वो कार्ट में दिखा देगा क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। कूपन सिस्टम भी इसमें चलता है, कूपन कुछ डालें, अप्लाई करें, अगर कूपन अवेलेबल हुआ एडमिन साइड से तो लग जाएगा।
प्रोसीड टू चेकआउट करें। उसके बाद वो पेमेंट का पूछेगा कि किस नाम से आपने पेमेंट करनी है। अभी हमने ये थीम नई इंपोर्ट की है, तो इस कह रहा है कि ये पेमेंट के सिस्टम ना आपका कोई इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो आप उसे या तो पूछें, कांटेक्ट करें, या वो खुद ही ठीक करें। जैसे ही पेमेंट सिस्टम हो जाएगा, मैं यहाँ पे स्ट्राइप भी लगा के दिखा दूंगा। मेरा स्ट्राइप पड़ा है, पेपाल पड़ा है, काफ़ी सारे इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं, उनमें से कोई एक लगा दूंगा। फिर यूज़र ने अपना यहाँ पे नाम डालना है, पाकिस्तान, पंजाब। देखें ये वाली चीज़ें ना, इसको कैसे पता है? इसको इसलिए पता है कि जो कंट्री है ना, ये हर वक्त अप टू डेट रहता है वर्डप्रेस, या ये थीम वाले अप टू डेट रहते हैं कि जो कंट्रीज़ के जितने भी शहर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल मैं नेपाल में चला जाता हूँ तो वो मुझे स्टेट उसकी सेपरेट सेपरेट देना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही रख लेता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान की आ गई, मुझे चाहिए पंजाब में। अगर कोई डिलीवरी चार्जेस आपने डालने हैं वो बैकएंड पे हम डालेंगे, मतलब डैशबोर्ड में अपने। तो यहाँ पे हमारी वो चीज़ें जैसे ही वो प्लेस ऑर्डर करेगा, यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाएगा, और वो ऑर्डर यहाँ पे वो कॉमर्स में शो हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा कि आपको एक न्यू ऑर्डर मिला है। उससे ये है कि आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। इसको वो कॉमर्स को जो ई कॉमर्स है वो भी दिखाता हूँ मैं, क्योंकि अभी ये इसको सेटलमेंट करना पड़ना है, इसे प्रॉपर चीज़ें बतानी पड़नी है, उस हिसाब से ऑर्डर आएगा। ठीक हो गया। इसमें उसने शॉप का सेक्शन अलग बनाया है, एक सिंपल अबाउट अस है और कॉन्टेक्ट अस है। ठीक है, शॉप के सेक्शन देख लेते हैं उसमें क्या दे रहा है। प्रोडक्ट सारी हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे ना फिल्टर्स डाल दिए हैं। फिल्टर बड़े अच्छे रहते हैं ई कॉमर्स के लिए। वो अच्छे किस तरह से रहते हैं, इसमें प्राइस की रेंज आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका बजट है $10 का या $12 का, आप इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहते। इसने यहाँ पे रेंज रखी है $10 से $20। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना $20 तक का बजट है, तो $20 में जो भी प्रोडक्ट फॉल कर रहे होंगे, फिल्टर पे क्लिक करूंगा। अगर यहाँ पे $20 से नीचे, ये देखें, एक ये $20 का है, एक ये $20 से नीचे, तो फिल्टर इस तरह से काम करते हैं। सॉरी। अब ये फिल्टर ऑलरेडी थीम के साथ आते हैं, आपने कुछ नहीं करना, हर चीज़ रेडीमेड इसमें पड़ी हुई है। तो ओवरऑल वर्डप्रेस इस चीज़ का नाम है। लोग इसमें से अर्न कैसे करते हैं, कमाई कैसे कर रहे हैं। पहला स्टेप उसका ये है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट पड़ी हैं, फिजिकल है, या आपके पास डिजिटली कोई प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो आप यहाँ से अपना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं पड़ी हुई, तो आप डंकी नाट टाइप जैसी, जिसमें मैं आजकल वर्क कर रहा हूँ, बल्कि कब कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया। इसमें मैं करना क्या चाह रहा था, देखें अभी ये डेवलपर को एक को दी हुई है, मैं इसकी कस्टम थीम डिज़ाइन करवा रहा हूँ अपनी मर्जी से, क्योंकि मेरा काम नहीं चल रहा था इस तरह की थीम से, तो ये मैं कस्टम बनवा रहा हूँ। इसीलिए अभी ये बिल्कुल ढीली फीकी सी पड़ी हुई है, इसमें कोई सेपरेट चीज़ें नहीं सिवाय पोस्ट के। लोडिंग में भी ये ज़्यादा टाइम ले रही है। तो क्या खुल रहा है? बहुत घटिया इंटरनेट है। यहाँ पे ब्लॉग कोई नहीं, फिर अब मैं कैसे दिखाऊं, ब्लॉग पे ही दिखानी पड़नी है। हाँ, अब जैसे मैंने ना एक ये पोस्ट लिखवाई थी एआई से, चैट जीपीटी से, प्रोडक्ट का रिव्यू डाला हुआ था। रिव्यू से क्या है, लोग ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मुझे इसके रिव्यू का कोई शौक नहीं है, टेस्ट के लिए डाल रहा था कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है।
इसमें मैं बताता हूँ रेवेन्यू के मेथड। कितने मेथड है? पहला मेथड क्या है, मैंने ना amazon का अफिलिएशन प्रोग्राम सब्सक्राइब कर लिया हुआ है। उसमें क्या चीज़ होती है कि ये जो प्रोडक्ट नज़र आ रही है ना, ये है $59.99, यानी $60 की है। amazon मुझे कहता है अगर तू $60 की ये प्रोडक्ट सेल करवा देता है, मैं तुझे इसका 10% देता हूँ। मतलब $6 मुझे मिल जाएंगे। अगर वेबसाइट पड़ी है, चल रही है, नहीं भी चल रही, मुझे कोई इशू नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही कोई यहाँ से आके बाय करेगा, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली $6 आ जाएंगे। और एक दिन में आप 20 पोस्ट करें, 10 पोस्ट करें, वो आप पे है कि आप यूज़र को किस तरह से इंगेज कर रहे हैं। एक पोस्ट का आपको, अगर यहाँ से इस रेंज में कोई बाय करता है तो ये आगे $6, ये आप अपने जेन में रखें। दूसरी चीज़ आ जाती है गूगल के थ्रू। ये गूगल का डंकिन आर्ट के पेज पे ही पड़ा हुआ है। अब उसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही क्लिक होगा ना, तो व्यू एक गूगल पे भी काउंट हो जाएगा। गूगल का भी पर व्यू के हिसाब से मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है, तो वो आपको पे करना शुरू कर देता है। मतलब दूसरा मेथड इसका ये हो गया। तीसरी चीज़ इसकी ये हो गई है कि हम गूगल को कहते हैं कि हमें ऐड चाहिए है, और इस प्रोडक्ट रिलेटेड हमें कोई ऐड दिखा यहाँ पे। ऐड से क्या होगा? ऐड से ये होगा कोई इस पे क्लिक करे या ना करे। कुछ एड्स क्लिक के पैसे दे रही होती हैं, कुछ एड्स सिर्फ व्यू के पैसे दे रही होती हैं। तो अगर आपके विजिटर नॉर्मली 22,000 25,000 के करीब आ ही जाते हैं। मैं दिखाता हूँ, किस वेबसाइट का दिखाऊं। क्लाउड फ्लेयर पे ही दिखा देता हूँ कि विजिटर काउंट कैसे पता कैसे चलता है कि हमारी वेबसाइट पे विजिटर्स कितने आए हैं। ये मैं क्लाउड फ्लेयर की दरमियान में बैरियर यूज़ कर रहा हूँ, ताकि किसी को पता ना चले मेरा ओरिजिनल आईपी क्या है। तो ये थोड़ी सी सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं यूज़ करता हूँ। अब एस टी जी वर्ल्ड वाइड है। एस टी जी वर्ल्ड वाइड भाई के लिए थोड़ा सा इस पे काम कर रहा था। इसका देख लेते हैं विजिटर्स कितने आ रहे हैं। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब इस पे किसी को नहीं बताया कि ये वेबसाइट आ रही है, लेकिन वो स्टिल ये कह रहा है 24 घंटे में 34 यूनिक विजिटर्स आए हैं इस पे। टोटल रिक्वेस्ट उन्होंने जनरेट की है 266। रिक्वेस्ट से मुराद क्या है, ये किसी ने खोली है, उसने अबाउट अस पे क्लिक किया है, सर्विस पे क्लिक किया है, 2 रिक्वेस्ट जनरेट हो गई, पोर्टफोलियो पे किया, 3 रिक्वेस्ट जनरेट हो गए, ये रिक्वेस्ट आ गई हैं। ये है कैशे। कैशे का भी आप रहने दे। कैशे ये बेसिकली वर्क इसलिए करता है कि जो ये इमेज अपलोड हो गई है ना, अगली दफ़ा मैं इसे रिफ्रेश करूंगा ना, वो टाइम नहीं ले रहा। दूसरी वेबसाइट खुलने में टाइम ले रही थी, लेकिन इसे जितनी दफ़ा मर्जी रिफ्रेश करूंगा वो वहीं का वहीं रहेगा। बाकी चीज़ें ये शो हो जाएंगी। वो ये कैशे कर रहा है। 2 MB इसने सेव किया डाटा के लिहाज से। डाटा कैशे ये भी 2 MB का ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह इसका पता चल जाता है कि ये कितना यूज़र आ रहा है, कैसा यूज़र आ रहा है, और वो चल क्या रहा है। मेरा जो डंकिन आर्ट है, ये वेबसाइट है काफ़ी पुरानी है। काफ़ी भी नहीं, खैर 1.5 2 साल पुरानी होनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें मैंने थोड़ा सा ना काम किया था। तो अब मैंने इससे पूछा है गूगल से, ये ना इसको कहते हैं गूगल डॉर्क। आप लोगों को समझने की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के काम नहीं आएगा ये। गूगल डॉर्क चलता है आपकी जो ये वेबसाइट है, हम गूगल को पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग कितने यूआरएल तुम्हारे पास इंडेक्स हैं। तो उसने कह दिया है कि मुझे लग रहा है 2,10,000 रिजल्ट मेरे पास हैं। ये पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है। इस पे ऑटो स्क्रिप्ट मैंने चलाई थी देखने के लिए कि किस तरह से यूज़र हिट होता है। तो इसने 2,10,000 मेरे रिजल्ट इंपोर्ट कर लिए हुए थे। मतलब हाईएस्ट रेशो के साथ एसईओ इसकी चल रही थी। लेकिन अब मैं ओरिजिनल कंटेंट इसमें डालना शुरू हुआ हूँ, देखने के लिए कि चीज़ें किस तरह से फ्लो में आती हैं, वो चलती कैसे हैं। हम देखें डंकिन आर्ट खोले ना, तो ये इंडियन आइडल सीज़न 12 सॉन्ग का नाम ये गूगल के पास पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे इस पे क्लिक करूंगा, नो पेज फाउंड दे देगा, क्योंकि ये मैंने चेंज कर लिया अपनी वेबसाइट बार बार करके।
ठीक हो गया? कोई सवाल है तो पूछे, देन मैं आगे मूव करता हूँ। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गया हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। सब बताएं, कोई क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है? हूर, पहले आप बताएं। हूर, आवाज़ आ रही है? थोड़ी बहुत समझ आ गई है, मैं वो तो कह रहा हूँ, ठीक है समझ आ गई है। कोई क्वेश्चन है ज़हन में? फॉर एग्जांपल आप ये पूछ सकती हैं कि वो, मैं इस तरह की कोई चीज़ चाह रही हूँ कि ऐसी चीज़ क्या बन सकती है। क्वेश्चन क्वेश्चन दो तो उसका जवाब मिलेगा आपको, ज़्यादा लर्न करने को मिलेंगी चीज़ें। अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे तो फिर दो चीज़ें होती हैं, या तो बहुत ज़्यादा आप क्लेवर हैं या आप शर्मा रहे हैं। तो अगर क्लेवर हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर शर्मा रहे हैं तो फिर तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों को सीखने में और समझने में। हाउ टू ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन। उसके ना मैम इकरा दो वेज होते हैं। पहला ये है कि जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट नहीं मैं सेल कर रहा, मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ, इसे रिव्यू दे रहा हूँ। एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है, कहाँ पे गया है? ये दूसरी चीज़ ये है, ये जो प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, इसको पहले हमें ये वूकॉमर्स पे रजिस्टर करना पड़ेगा। चले मैं कर लेता हूँ। स्टोर डिटेल डालनी पड़ेंगी, मैं अब कर देता हूँ। उस सवाल का जवाब ये है कि या तो आप यूज़र को अपने पेज से अमेज़ॉन पर रिडायरेक्ट करवा दें अफिलिएशन प्रोग्राम के थ्रू, अदरवाइज अमेज़ॉन से प्रोडक्ट बाय करके आप अपने पास मंगवाएं और फिर सेल करें। तीसरी चीज़ ये ड्रॉप शिपिंग कर लें। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट बाहर से ही बाय कर लिया और वहीं पे ही पड़ी रहने दी है, फिर उस प्रोडक्ट की इमेज लेनी है और आपको अपने वो कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर ऐड कर देनी है। वो फिर क्लिक होगा तो इसका ऑर्डर आपके पास आएगा। वो एक डिफरेंट प्रोसेस में चली जाती है चीज़ कि वो यूज़र तक आप कैसे डिलीवर करवाएंगे। मेरा ख्याल है ये सवाल का जवाब कंप्लीट हो गया होगा, या कुछ मिस कर गया हूँ, बताइएगा। जी, बट वी डोंट वांट टू बाय। अगर आप बाय नहीं करना चाहते और अमेज़ॉन की प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे सेल करना चाहते हैं, तो वो फिर ड्रॉप शिपिंग में भी बाय करनी पड़ेगी, वैसे भी बाय करनी पड़ेगी। तो आप अफिलिएशन प्रोग्राम यूज़ करें। अफिलिएट के लिए बाहर का आपका अकाउंट रजिस्टर होना चाहिए, वो पाकिस्तान में नहीं चलता। वो मैं आपको बता दूंगा, या कोई एक दो मेथड ढूंढ के मैं बता दूंगा कि अफिलिएशन कैसे चलती है। मैं दिखा देता हूँ। amazon अफिलिएशन प्रोग्राम, अफिलिएट प्रोग्राम, यहाँ पे मैंने इसे साइन इन किया हुआ था, बल्कि इस अकाउंट पे नहीं है, शायद दूसरे पे है। इस पे नहीं है, मैं दूसरे पे करके दिखाता हूँ। .com। ये ये देखें, आप लोग जब अमेज़ॉन ओपन करेंगे ना,
तो आप लोगों के पास ना ये ऊपर जो पट्टी एक नज़र आ रही है अमेज़ॉन एसोसिएट्स की, ये नहीं नज़र आएगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने अमेज़ॉन एफिलिएशन प्रोग्राम साइन अप ही नहीं किया। जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपको ये पट्टी नज़र आ जाएगी। या इसकी डिटेल देखनी है, अर्निंग पे क्लिक करूंगा, अफिलिएशन प्रोग्राम के उस पे ले जाएगा, जहाँ पे मुझे बताएगा कि ये किस लिंक से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कैसे आ रहा है। समरी, कमीशन, बाउंटी। अभी मैंने ये थोड़े दिन पहले ही इसके अकाउंट को वेरीफाई किया था, जस्ट फॉर चेकिंग। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि मैं ये वाले पैसे भी करूं। मेरा दूसरा काम है डेवऑप्स इंजीनियरिंग का, वो इससे बड़ा हट के है। तो ये वर्डप्रेस एक टाइम में जाके डेवऑप्स, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग तक, जो इसमें इस वक्त जिसमें मैं प्रोफेशनल हूँ, उसके साथ जाके मिल जाएगी। तो वो एक दरमियान में बड़ी सारी चीज़ें आएंगी, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसका आपको पता नहीं होगा। बाहर अराउंड इतनी चीज़ें सीखने के लिए शायद आपको 25, 30, 50 लाख रुपए तक पैसे भी देने पड़े, और टाइम आपको 8, 9, 10, 12, 15 माह भी लग सकते हैं। डिपेंड है आपके लर्निंग पे, आप कितनी जल्दी लर्न कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे फ्री चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में आप कंज्यूम करें यहाँ से जितना हो सकता है। अच्छा जी। अच्छा मैम इकरा, यहाँ पे जब आप आएंगे, नॉर्मल आपने अमेज़ॉन खोली हुई है, मैंने इसे कह दिया कि मुझे गुजरांवाला के अंदर ही चाहिए चीज़ें जो गुजरांवाला में डिलीवर हो जाती हैं। ये आपके लिए पॉइंट है। इसमें एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप यहाँ से जब चीज़ आएगी, यूज़र से ऑर्डर जनरेट करवा लें। यहाँ से अगर शिपिंग का टाइम 5 दिन का है, यूज़र से आप 7 दिन का टाइम ले लें, 10 दिन का टाइम ले लें, अगर आप बाय नहीं करना चाहते चीज़ को। ठीक है, मुनासिब सी अमाउंट उसमें आपको दरमियान में एज कह लें कि इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट तो नहीं कहूँगा, इन्वेस्टमेंट कह लें कि 10, 15, 20 हज़ार रुपये आपको अपने पास हर वक्त रखना पड़ेगा एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ काउंटर चेक के लिए, कि कोई चीज़ बाई करनी पड़ जाती है अपने काम रिलेटेड तो आप वो कर सकें। 1 मिनट अजान हो रही है, मैं अजान के बाद कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी। अच्छा, यहाँ से अफिलिएशन का भी फ़िलहाल बात कर लेते हैं। मैं कोई स्टैंड ले लेता हूँ, ये स्पॉन्सर्ड है, इसको ले लेते हैं, वैन मास को। मैं चाहता हूँ कि ये ना पाकिस्तान में सेल भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों के पास गाड़ियाँ भी हैं, तो अगर हमारे पास मार्केटिंग की या एसईओ का इतना नॉलेज आ गया हुआ है कि हम ये वाली चीज़ को सेल करवा सकते हैं, तो कैसे वर्क करेगा इस प्रोडक्ट के ऊपर ना। ये एक साइट का ना स्ट्राइप चल रहा है। स्ट्राइप में आप इसका टेक्स्ट भी ले सकते हैं, जो इस पे चीज़ें लिखी हुई हैं वो वाली। खाली इमेज भी ले सकते हैं। इस इमेज पे अगर फॉर एग्जांपल ये वाला कोड आप अपनी वेबसाइट पे कहीं पे भी डाल देंगे, तो आपके पास ये ये इमेज शो हो जाएगी। इस इमेज पे कोई भी क्लिक करेगा, वो ऑटोमेटिकली इस पेज पे आ जाएगा, मतलब आपका रेफर लिंक उसके साथ लग गया होगा। ऐसे ही टेक्स्ट प्लस इमेज है, मैंने जो डंकिन आर्ट में लगाया था वो टेक्स्ट प्लस इमेज था। वो मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा इस वजह से नहीं लग रहा कि वो थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए था। लाइक उसकी विड्थ जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए थी। अभी इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं है, देखे ना, अभी वो इस तरह से नज़र आ रहा है। मेरा प्लान ये था कि ये इस तरीके से अपनी थीम डिज़ाइन करवाऊँ कि ये अमेज़ोन का यहाँ से
यहाँ तक हो कि एक अच्छा व्यू, अच्छा इम्पैक्ट पड़े यूजर्स पे। ठीक है, वो हम सिंपल यहाँ से अमेजोन से लिंक उठाएंगे। कहाँ गया ब्राउज़र? और उठा के अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, अगर कोई बाय करेगा। अब ये देखे ना, ये मैंने जो लगाई हुई थी डंकिन आर्ट पे, वहाँ पे कमीशन की समरी में देखें क्या शो करवा रहा है। 32 क्लिक्स हुए हैं, मतलब यूज़र आया है, या मैंने ही क्लिक की है या यूज़र आया है। मुख्तलिफ चॉइसेस हो सकती हैं। अब उसमें क्या है कि ऑर्डर किसी ने भी नहीं किया, मतलब ये ना, ये प्रोडक्ट जो मैंने लगाई हुई है डंकिन आर्ट पे, ये अट्रैक्टिव नहीं है, लोगों को इनकी नीड नहीं है। लेकिन मैंने अभी टेस्टिंग के लिए लगाई थी, प्रॉपर इसकी मैंने प्रोडक्ट हंटिंग नहीं की, जैसे ड्रॉप शिपिंग में वो प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। मैं ड्रॉप शिपिंग का बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। मैं इसलिए ड्रॉप शिपिंग का काम ना करता हूँ, ना मैं उसका मशवरा देता हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ से ऑर्डर जनरेट हो जाता, उस प्रोडक्ट की कमीशन यहाँ पे काउंट हो जानी थी। आगे मैंने पेमेंट के लिए वो लगाया हुआ है अपना पेपाल, तो मेरा पेपाल भी पाकिस्तान में नहीं चलता, लेकिन स्टिल मेरा चल ही रहा है। नहीं चल रहा, इसका भी सर्वर डाउन हुआ पड़ा है। तो यहाँ से पैसे उसने पेपाल में ट्रांसफ़र करने हैं, पेपाल से आगे फिर मैं उसे डॉलर्स को या सेल करूँगा, या उसे बाहरी किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा, अपनी गेम्स बाय करूँगा, या अपना कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल कोड कैनन से मुझे कोई कोड अच्छा लग गया है जो मैं खुद डिज़ाइन नहीं करना चाहता, तो मैं उसे वो बाय कर लूँगा, मेरे वो पैसे वहाँ पे ही निकल आएंगे। तो ये है कि काफ़ी सारे वेज हैं अर्निंग के। जो सबसे मेजर वे चलता है ना, वो चलता है गूगल एड्स का, कि गूगल से आप ऐड अप्रूव करवाएं, वहाँ से आपको रेवेन्यू मिलना ही मिलना है। ठीक है, मेरे पास इस वक्त गूगल का कोई अकाउंट नहीं है एडसेंस का, लेकिन वो अप्रूव करवाऊंगा मैं अपनी वेबसाइट की रनिंग के बाद। फसीहा, कोई क्वेश्चन आपका? मैम इकरा, आपका ये जो सवाल था वो कंप्लीट हो गया है ना, या कुछ आगे से एक और कोई सवाल निकल के आया है तो पूछें आप वो भी। खतीजा, आप भी बताओ। फसीहा बताए, हूर बताए। ठीक है। क्वेश्चन चाहिए मुझे, क्वेश्चन। ये ना सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप वाकई में फॉर एग्जांपल शॉप शुरू करना चाहते हैं, तो वो फ़ौरन से, जो भी करना चाह रहा है वो फ़ौरन शॉप की एक दफ़ा डेमो अपलोड वो कर ले। फिर मैं एक दिन शॉप का दे दूंगा, एक दिन नॉर्मल जिसका लैंडिंग पेज चल रहा होगा उसे थोड़ी सी चीज़ों का बता दूंगा। तो वो ऐसे करके ये 3 4 दिन 5 दिन ना इसको कवर अप करते हैं जो हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है। क्योंकि ये तो बाद की चीज़ें हैं, अफिलिएशन प्रोग्राम और अर्निंग की। जो मेन चीज़ हमारी होगी वो होगी कि हमने एक अपनी ये वेबसाइट बना के इसे सर्वर पे लाइव कैसे करना है। तो कहते हैं तो वो फिर स्टार्ट कर लेते हैं सर्वर वाला, या मेरी अगर सजेशन मैं दूंगा कि मेरे ख्याल में आप लोग पहले अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर लें, व्यू उसका वैसे ही हो जाए जैसी आप बनाना चाह रहे हैं। मैम इकरा, आप तो बनाइएगा अपने वर्क रिलेटेड।
हूर और फसीहा दोनों आप बनाइएगा आईटी रिलेटेड कोई, जैसे इंटरप्राइज कोई अकाउंट चल रहा होता है वो बनाइएगा, और खतीजा आप बनाइएगा शॉप रिलेटेड। ठीक है। इसमें क्या चीज़ होगी कि एक दूसरे का जब डाटा शेयर होगा, ऑनलाइन चलेगा, सी पैनल पे आप लोगों का एक सेपरेट सेपरेट लिंक होगा, तो उसमें एक दूसरे की चीज़ें देख के हेल्प आउट हो जाएगी। अगर आप एक से ज़्यादा वर्डप्रेस की साइट बनाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, दो बनाए, तीन बनाए, चार बनाए। मुझे बस ये बता दीजिएगा कि हमें एक न्यू लिंक चाहिए जिसके ऊपर हमने विजिबल करवाना है, तो वो मैं उस हिसाब से आप लोगों के लिंक जनरेट कर दूंगा। बाद में अगर वो आप लोगों को अच्छी लग रही है अपनी वेबसाइट और उसे अपनी ही डोमेन पे आप चलाना चाहते हैं, मैं मिक्रा का ही बताऊंगा, अगर आप का तो मेरा ख्याल है ज़रूरी होगा। अच्छी बात है, आप खुद ही एक चीज़ अपनी डिज़ाइन करें अपनी मर्ज़ी से, तो उसमें फिर ये चीज़ें आएंगी कि आपको अपनी डोमेन बाय करनी पड़ेगी, डोमेन बाय करके ये सारा डाटा उस पर डाल दिया जाएगा। इसके बाद हमारी एसईओ चलेगी, एसईओ के बाद हम शॉप या अर्निंग वाली साइड पे आएंगे। बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे अपना अपना ना एक दफ़ा ये मोटिव बता दीजिएगा कि आपने सिर्फ लर्निंग करनी है या लर्निंग के साथ अपना भी कुछ स्टार्ट करना है, लाइक अपनी को वेबसाइट डेवलपिंग की कंपनी स्टार्ट करनी है। अब फसीहा या मैंने इसको हूर को जैसे बताया है कि आप लोगों ने आईटी रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर हाउस की जैसे चल रही होती है, भले उनके जैसी सेम ना बने लेकिन मिलती जुलती होनी चाहिए। उसमें ये है कि ये एसईओ उसकी करती रहेंगी अपने काम की। अगर इन्होंने शॉप वाली साइड पे आना है तो ये फिर शॉप पे मूव होके वो सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। जैसे आप लैंडिंग पेज की एसईओ करोगे, सेम एज इट इज़ आप प्रोडक्ट के पेज की भी एसईओ करोगे। उनके कुछ टूल्स हैं, उनके कुछ प्लगइन्स हैं, मैं एक थोड़ा सा उसका भी दिखा देता हूँ कि वो कैसे टूल्स हैं, कैसे प्लगइन है। डंकिन आर्ट में मैंने एसईओ के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल किया था यूज्ड के नाम से, यूज्ड एसईओ। ये करता क्या है, इसमें देखें ना मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं जो इससे रिलेटेड हैं। मैं पोस्ट पे आता हूँ, एसईओ का एक हल्का सा मेथड बता देता हूँ कि चलेगा क्या। यूज्ड क्या करती है, वो यहाँ पे बता देती है कि ये कितना डाउन जा रहा है, कितना अप जा रहा है। मैं एडिट कर लेता हूँ अपनी पोस्ट को। सिर्फ ये जो एसईओ चलती है ना, यूज्ड उसको 99% पोस्ट को सपोर्ट करता है और 1% होम पेज को सपोर्ट करता है, मतलब होम पेज फ्री खाते में आ जाता है। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, ये चीज़ें चल गई हैं। जैसे ही आप यूज्ड इंस्टॉल करेंगे ना, तो वो कहेगा इसकी इमेज मिस है गैलरी की। इसको एसईओ के सॉफ्टवेयर को भी एक इमेज की ज़रूरत है। वो साथ साथ बताएगा कि कीवर्ड किस तरह के रखने हैं, आप अपनी मर्जी से कीवर्ड डालो, चीज़ें चलाओ। हेडर में उसने क्या चीज़ डालनी है, फुटर में उसने क्या चीज़ डालनी है। फॉर एग्जांपल, ये एक पोस्ट है हैक्सबग रिमोट कंट्रोल के नाम की, ठीक है। अगर गूगल पे ये इंडेक्स हो जाती है तो गूगल पे ये ऐसी दिखेगी, जैसे मैं आगे इन यूआरएल में दिखा रहा था ना, इन url.dunkinart.com, जैसे ये दिखा रहा हूं मैं। वो इमेज मुझसे इसीलिए मांग रहा है कि ये वाली इमेज मुझे दो, ताकि जब प्रोडक्ट आपकी एसईओ में आए तो यहाँ पे इमेज भी शो खूबसूरत लगती है, वो बड़ी एक अच्छी चीज़ है। जैसे यहाँ पे इमेज शो हो रही है, बता रहा है इस नाम रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मैं इसे कहता हूँ मुझे कोई की फ्रेज याद नहीं है तो मुझे बता, मैं इससे रिलेटेड लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल हैक्स बग, इसे बता देता हूँ और इसे कहता हूँ इसके रिलेटेड कीवर्ड निकाल के दे। अगर तो ये आपके पास पेड है तो ये आपको निकाल देगा, अदरवाइज आपको खुद ही करना पड़ेंगे। हमें इसको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आसान हल इसका मैं क्या बताता हूँ, आपने इसको कॉपी कर लेना है, जो सबसे इजी और सबसे ऑथेंटिक वे है। इसको कॉपी करके आपने चैट जीपीटी खोल लेना है। अब क्यों किसी चीज़ के पैसे दो, मैं इसे कहता हूँ राइट मी
की फ्रेज जो कहाँ पे गया है एक तो, हाँ, कि मुझे ना इसके ये की फ्रेज राइट करके दो इस टाइटल के रिलेटेड, टाइटल रिलेटेड दिस। अब उसने ये की फ्रेज निकाल दिया हुआ है इसका, और ये अथेंटिक है। मैं यहाँ पे आके की फ्रेज में वो चीज़ लिख देता हूँ, हमारे की फ्रेज डन हो गए हैं। गूगल में प्रीव्यू कैसा आएगा, डेस्कटॉप पे कैसा आएगा, डेस्कटॉप पे इस तरह से आएगा, मोबाइल पे इस तरह से व्यू देगा। रीडेबिलिटी क्या है, अब ये प्रॉब्लम्स बता रहा है। जब इसे हम प्रो वर्जन में डाउनलोड करते हैं ना, प्रीमियम में पैसे दे के, तो हमें चीज़ें बताता है। वो बता रहा है कि जो सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि तू सब हेडिंग नहीं इसमें यूज़ कर रहा। अगर सब हेडिंग यूज़ करेगा लोग ज़्यादा इंगेज होंगे। मतलब ये इसकी मेन हेडिंग हो गई है, इसके नीचे इसकी सब हेडिंग डालनी है जो स्टार्ट होता हो इससे, ठीक है। सेंटेंस की लेंथ 42.1% है, जो कि 20 वर्ड ज्यादा है। तुम्हें वो काम करना चाहिए उस पे, ये प्रॉब्लम है। इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है, इम्प्रूवमेंट उसने बताया वर्ड की जो कम्प्लेक्सिटी है ना वो 14.98% है। मतलब यूजर को पढ़ने में ना मुश्किल थोड़ा फील होगा ये। अब देखें ना, ये टेक्स्ट का साइज छोटा है, आप लोगों को नहीं नजर आ रहा होगा, मुझे भी नहीं नजर आ रहा। तो ये जैसे ही टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इम्प्रूवमेंट से गुड में आ जाएगा। अच्छा, वो कह रहा है कि ये गुड, इसमें जो अच्छी चीजें हैं वो क्या है। पैसिव वॉइस, यू आर यूजिंग इनफ एक्टिव वॉइस, दैट्स ग्रेट। क्योंकि हमने ये एआई से लिखवाया, ऑब्वियसली उसने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ठीक करने होंगे। कंजेक्टिव सेंटेंस, इनफ वैरायटी और सेंटेंस, दैट्स ग्रेट, ये भी ठीक है। पैराग्राफ की लेंथ भी ठीक है। ट्रांजिशन वर्ड इसके ठीक है। स्कीम क्या चल रही है, सोशल मीडिया पे ये कैसा शो होगा, अगर वो शो करवाना है तो सोशल मीडिया की डिस्क्रिप्शन क्या होगी। यहाँ से आप इंजेक्ट करेंगे जो आपका फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट का कुछ भी, आप जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हो या जिसको थीम सपोर्ट करना चाहती है, आप सिंगल क्लिक पे उस पे भी सेम पोस्ट एज इट इज डल जाएगी। ये एसईओ का मेथड है, ये सिस्टम रिलेटेड ही एसईओ आती है। इसमें आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर एसईओ में मेहनत करनी पड़ती है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो अथेंटिक वे है कोडिंग के लिहाज से, अगर वे देखा जाए, वो भी मैं बता देता हूँ। ये मैं अपना क्लाउड ओपन कर लेता हूँ, डंकिन आर्ट का, जहाँ पे मेन सर्वर पड़ा हुआ है। सीटी, ये भी ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हम लोग विंडोज यूज कर रहे हैं ना, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर रहे हैं जिसका स्टार्ट ऐसे है। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और उबंटू इसमें इंस्टॉल हुआ है। उसको कह सकते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इसका उबंटू है, और वैसे ये लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल है। तो लिनक्स दिखने में इस तरह लगती है कमांड लाइन पे। ये डेवऑप्स इंजीनियरिंग का बेसिक स्टेप होते हैं इनमें। तो आगे आगे मेरी कोशिश है कि आप लोगों को इसका भी थोड़ा सा बताऊं। ये वर्डप्रेस से थोड़ा ज़्यादा ही खुश्क है, लेकिन चलें देखेंगे। डंकिन आर्ट, सीडी डंकिन आर्ट, और नहीं, एसटीजी वर्ड में जाता हूँ। एसटीजी वर्ड, नैनो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अच्छा जी, ओपन विद, ये देखें ना कलर, ये मुझे कलर ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, मैं इसे दोबारा ओपन विद कर लेता हूँ। मैं बेसिक दिखाना चाह रहा हूँ कि जो अथेंटिक वे है ना एसईओ का, वो क्या है। हेडर के अंदर चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हेडर यहाँ से शुरू हो रहा है, इसे हेड है।
ये कहीं पे ख़त्म भी हो रहा होगा, कहीं पे यहाँ पे स्लैश भी आ रही होगी। HTML अगर आप में से किसी ने पढ़ी है तो उसको पता चल जाएगा। ये HTML का हेडर ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? सबसे नीचे करके यहाँ पे, यानी ये दरमियान में हेड की चीज़ें हैं। फिर बॉडी है, जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है ना, उसका सर बनाया है, फिर उसकी बॉडी है, फिर उसके नीचे टांगे हैं, फुटर है। तो वेबसाइट में भी ये काम करता है। ये हेडर हो गया सर वाला, फिर बॉडी हो गई, बॉडी के बाद आ जाता है फुटर। वेबसाइट में दिखा देता हूँ वो किस तरह से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यही खोल लेते हैं। ये आ गया हमारा हेडर, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये इतना हेडर है जहाँ लाइन आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद जितनी चीज़ें नीचे हैं ना, ये बॉडी के टैग में आ रही हैं। ये बॉडी बनी हुई है। बॉडी के बाद इस लाइन के बाद जो नीचे वाला सेक्शन नज़र आ रहा है, ये फुटर है इसका। इससे आसान मिसाल शायद मैं ना दे पाऊँ, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें किस तरह से एसईओ करनी है, हमने हेडर टैग में एसईओ की चीज़ें लिखनी होती हैं। यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन आ गई। कंटेंट क्या है? क्रिएटिव एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, टेम्पलेट। कीवर्ड आ गए हैं। इस कीवर्ड के ऊपर एसईओ होती है। मैं ये वाला कीवर्ड लिखवाता हूँ चैट जीपीटी से। मैं उसे कहता हूँ ये मेरा की राइट मी राइट मी कीवर्ड्स ऑफ टाइटल। टाइटल इसका मैं डाल देता हूँ, यहाँ से कॉपी किया ये वाला टाइटल, इसे कॉपी किया। अब तो हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं ना, पहले ये कीवर्ड खुद ही फाइंड करने पड़ते थे, और फाइंड करते करते ना 15-15 20-20 दिन लग जाते थे। तो इसने तो बहुत ज़्यादा आसान कर दिया हमारा काम। अब ये देखें, टैग्स हमेशा कॉमे में चलते हैं। ये टैग उसने बना दिया है, एक उसने ये टैग बना दिया है, एक ये टैग बना दिया है, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। हम इन सब को उठाएंगे, इसे कॉपी करेंगे और इस कीवर्ड वाले सेक्शन में ला के पेस्ट करके सेव कर देंगे। बज़ाहिर तो ये एसटीजी वर्ड पे ये शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन गूगल इनको देखता है। गूगल ये नहीं देखता कि आपकी वेबसाइट पे क्या चीज़ है, पीछे रोबोट्स चल रहे हैं, बॉट्स वर्क कर रहे हैं। गूगल ने वेबसाइट के कोड को देखना है कि उसमें क्या ये चीज़ लिखी हुई है जो यूज़र फाइंड करना चाहता है। इसको मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ। एस टी जी गूगल को कैसे पता चलता है? गूगल ने ये वेबसाइट खोली या किसी यूज़र ने खोली, उसने इंस्पेक्ट करना है, सॉरी इंस्पेक्ट नहीं, व्यू पेज सोर्स करना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये लगी हुई है यहाँ पे। अब ये रियल टाइम चेंज क्यों नहीं हुआ? रियल टाइम चेंज इस वजह से नहीं हुआ कि जो मैंने क्लाउड फ्लेयर का दरमियान में एक बैरियर लगाया हुआ है, उसने इसे कंट्रोल किया हुआ है। मैं यहाँ से क्लाउड फ्लेयर को अगर ख़त्म करता हूँ, कहाँ पे गया है एस टी जी वर्ल्ड वाइड, इसको मैं थोड़ी देर के लिए डेवलपमेंट मोड पे ऑन कर देता हूँ, सोर्स को रिफ्रेश करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखें चेंज हो गया। तो ये करना ज़रूरी होता है बाज़ दफ़ा, एक्सटेंड दोबारा कॉल होनी है। अच्छा, कॉल को एक्सटेंड कर लिया जाए या इसे यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए, बताइएगा, मैं ताकि न्यू सेक्शन बना लूँ। ये आज की चीज़ें सिर्फ बता रहा हूँ, करेंगे इन्हें स्टेप वाइज ही, जो कि हो सकता है 20 दिन चले, हो सकता है 1 माह चले, 2 माह चले। साथ साथ आप अपना भी करते रहिएगा, साथ साथ लर्निंग भी करते रहिएगा अपनी। वो जैसे वहाँ पे इस पेज के ऊपर कार्ट वाले पेज पे ये जो एरर दे रहा था ना कि आपका पेमेंट मेथड नहीं लगा हुआ, ये वाला, ये इसने खुद ब खुद ही कह दिया कि चेकआउट प्लगइन ना स्ट्राइप इंस्टॉल है, कॉन्फ़िगर कर लो। मैं इसे कॉन्फ़िगर करता हूँ, मुझे स्ट्राइप का ऑनलाइन अकाउंट बनाना पड़ेगा,
तो देन हमारे पैसे फिर स्ट्राइप में डायरेक्ट जाया करेंगे। ये प्रोडक्ट की मैं जो बात कर रहा था। एक्सटेंड क्लास करनी चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर फसीहा से पूछा तो इसने कहना है छोड़ दो। आप लोग अपना बताएं। इनफ है। ठीक है। कल को ये देखेंगे जो आप लोगों ने, आई होप सो कि कल को कंप्लीट हो गया हो। अगर आप लोगों की कल को वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, जो आपने 3-4 क्लासेस मैंने पेस्ट की हुई हैं वहाँ पे अपलोड की हुई हैं, वो कंप्लीट हो जाती हैं, तो कल को फिर मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि इसे बाय कैसे करना है अपनी होस्टिंग को। आप बाय ना कीजिएगा, मैं आपको अपने एंड से उसके लिंक्स बना के डेमो के लिए, कि आप लोग उस पर चेक कर सकें अपने वर्क को, या खुद भी देख सकें, दूसरों को दिखा सकें कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है नहीं है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। आप यहाँ पे तो खैर नहीं बताइएगा, क्योंकि कॉल किसी टाइम भी एंड हो जाएगी। तो बाकी ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करते हैं। और अगर क्वेश्चन है तो वो आप फसीहा के थ्रू भिजवा दीजिएगा। खतीजा या फसीहा मुझे डायरेक्ट कर लेंगी। ठीक है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा। चूहे।